नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप का सबसे बड़ा सबूत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका चमचमाता हुआ इंडियन पासपोर्ट। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कानून की नजर में, सरकार की नजर में, ये देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की नजर में इनमें से कोई भी दस्तावेज यह साबित नहीं करता कि आप भारतीय नागरिक हैं? जी हाँ, आप सही सुने, बिल्कुल सही सुने। हाल ही में सरकारों और अदालतों ने साफ किया कि उनके देश के 140 करोड़ लोगों को हैरान कर दिया। जिस आधार कार्ड को आप हर जगह सीना तान कर दिखाते हो, वो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है। जब बात नागरिकता साबित करने की आती है, तो फिर सच क्या है? अगर आधार, पैन और पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है, तो फिर असली सबूत क्या है? क्या आप सच में कानूनी तौर पर भारतीय हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी कड़वे और चौंकाने वाले कानूनी सच का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपकी पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस डॉक्यूमेंट की जिसके बिना आज हमारे देश में पत्ता भी नहीं हिलता। आधार कार्ड। बैंक अकाउंट खुलवाना है, सिम कार्ड लेना है या सरकारी योजना का लाभ लेना है, आधार कार्ड नंबर 1 है। लेकिन क्या आपने कभी आधार कार्ड को ध्यान से नीचे की तरफ पढ़ा है? वहाँ साफ साफ लिखा होता है, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आप समझिए इसके पीछे कानून क्या है। आधार एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो या किसी भी देश का नागरिक हो, अगर वो भारत में 180 दिन यानी 6 मंथ रह चुका है, तो वो कानूनी तौर पर आधार कार्ड बनाने या बनवाने के लिए एलिजिबल है। यानी अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में आकर रहने लगे और 6 महीने पूरे कर ले, तो उसे आधार कार्ड मिल जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामलों को सुनवाई करते हुए साफ कहा कि आधार सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक पहचान और पते की सबूत है, आपकी नेशनलिटी का नहीं। अब आते हैं सेकंड, पासपोर्ट और पैन कार्ड का सच। अब आप कहोगे चलो भाई आधार छोड़ो, लेकिन पासपोर्ट तो सिर्फ भारतीय को मिलता है ना, वो तो सबूत होगा। यहाँ भी कानून आपको चौंका देगा। कोर्ट के कई फैसले में यह बात सामने आई है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है जो आपको विदेश जाने की अनुमति देता है। हालांकि यह भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, लेकिन अगर अभी आपकी नागरिकता पर कोई कानूनी सवाल खड़ा हो जाए, तो सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर आप केस नहीं जीत सकते हैं। कोर्ट इसे नागरिकता का कंक्लूजन प्रूफ नहीं मानता है। और रही बात पैन कार्ड की, तो इसकी कहानी सिंपल है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्स भरने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। कोई भी विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी जो भारत में बिजनेस कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो बाकायदा कानूनी रूप से पैन कार्ड बनवा सकता है। इसलिए पैन कार्ड का नागरिकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर असली सबूत क्या है? अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा, भाई अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट में भी कुछ नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, तो आम इंसान अपनी नागरिकता साबित कैसे करेगा? भारत का असली नागरिक होने की सबूत क्या है? इसका जवाब छुपा है भारत के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। भारत में नागरिकता कागजों से नहीं, बल्कि आपके जन्म और आपके वंश यानी डिसेंट से तय होता है। और इसे साबित करने के लिए मुख्यतः 3 चीज देखी जाती है। नंबर 1, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आपके पास सरकारी अथॉरिटी या नगर निगम द्वारा किया गया वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट है, तो यही आपकी नागरिकता का सबसे पहला और मजबूत आधार है। सेकंड क्या है? पेरेंट्स लीगेसी डॉक्यूमेंट्स। भारत कानून के मुताबिक जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए, उनके लिए सिर्फ खुद का भारत में पैदा होना काफी नहीं है। 1951 का NRC या बहुत पुरानी वोटर लिस्ट जैसे दस्तावेजों का असली कानूनी ढाल माना जाता है। उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कम एक भारत के कानूनी नागरिक था। इसके लिए माता पिता के पुराने लैंड रिकॉर्ड या 1951 का NRC या बहुत पुरानी वोटर लिस्ट जैसे दस्तावेजों में असली कानूनी ढाल माना जाता है। थर्ड आता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। यह उन लोगों के लिए है जो बाहर से आए हुए और उन्होंने भारत सरकार के नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता हासिल की और सरकार उन्हें बाकायदा सर्टिफिकेट जारी किया है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि सरकार या अदालत इन डॉक्यूमेंट्स को नागरिकता का सबूत इसलिए नहीं मानती क्योंकि आधार, पैन और पासपोर्ट केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जो रोजमर्रा के काम आने चलाने, टैक्स भरने या यात्रा करने के लिए बनाए जाते हैं। जबकि नागरिकता लीगल स्टेटस है जो सिर्फ उनके जन्म या रूट्स तय करते हैं। इसलिए अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो भ्रम में मत रहिए। अपने और अपने परिवार का मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और माता पिता के पुराने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना और सुरक्षित रखिए, क्योंकि असली वक्त पर वही काम आएगा। क्या आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट सुरक्षित है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उनका भी यह भ्रम दूर हो सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी दिलचस्प और जरूरी सच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।